महोदय, मुझे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार लगातार विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए विधेयक भी लेकर आ रही है। विधेयक लाना और किसी भी विश्वविद्यालय को शुरू करना और उसमें मूलभूत सुविधा छात्रों को उपलब्ध करवाना निश्चित तौर पर ये सभी स्टूडेंट्स का सपना होता है। जैसा कि गत बार भी हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में 29 कृषि कॉलेजों की घोषणा करी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि समय पर परीक्षा के भी लाले पड़ गए। मैं इस विधेयक को लाने के पीछे जो उद्देश्य था हमारा कि हम पुनर्वास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, निश्चित तौर पर वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। मैं इस विधेयक में 1 वर्ष बाद लाकर इस विश्वविद्यालय को शुरू कर रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि आपने 25 करोड़ का बजट का जो प्रावधान रखा बिंदु संख्या 74 पर, निश्चित तौर पर पैरा संख्या 34 पर और बिंदु संख्या 74, निश्चित तौर पर ये राजस्थान के हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रस्तुत विधेयक में विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही जो डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान भी अगर हम रखेंगे तो हमारे दिव्यांग भाइयों को बहुत अच्छा लगेगा और उनके हितों की रक्षा होगी। साथ ही साथ मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगी इस विधेयक के पक्ष में कि कहीं ना कहीं ये भी प्रावधान हम लोग करें कि जो मिनिमम स्कॉलरशिप का जो प्रावधान रखा जाए उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक जो सहायता मिलती है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही प्रावधान उनके लिए बहुत सारे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अधिकारियों के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, तो ये भी आर्थिक सहायता का प्रावधान इसमें किया जाए। साथ ही जो कुलपति की जो स्थायी नियुक्ति का जो प्रावधान रखा जाएगा उसको विश्वविद्यालय की कैटेगरी जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है उसी को आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इन भाइयों को और बहनों को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ ये भी मैं सुझाव देना चाहूंगी कि दिव्यांगों को जो राजकीय कार्य हेतु जाने के लिए जो सहयोग के रूप में, क्योंकि हम सब जानते हैं वो दिव्यांग है, कहीं ना कहीं चलने फिरने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसे में एक संबंधित व्यक्ति का साथ में रखने का प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर सरकार का इस विधेयक को लाने के पीछे जो कारण है वो सही तरीके से, सही मायने में धरातल पर उतर कर आएगा। मैं ये भी कहूंगी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी तरह की कोई भी शुल्क दिव्यांग बंधुओं से नहीं ली जाए। साथ ही साथ जो वार्षिक बजट छात्रों की जो उपलब्धता होती है उसके अनुसार नियमित रूप से प्रति वर्ष उनको बजट का आवंटन किया जाए, ये भी मैं कहूंगी और ये मैं मांग रखती हूँ कि इसमें प्रावधान किया जाए, क्योंकि हम विश्वविद्यालय बनाते हैं, विश्वविद्यालयों की हालत क्या होती है पूरे राजस्थान में हम लोग देखते हैं, कहीं बैठने को कमरे नहीं होते, कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं होती, तो ये सारे प्रावधान हमें करने की आवश्यकता है। ये भी मैं कहना चाहूंगी कि इस विधेयक में आप लोगों ने जोड़ा है चिकित्सा का, लेकिन सभी महाविद्यालयों में जो दिव्यांग महाविद्यालय उसमें एक डिस्पेंसरी अलग से व्यवस्था की जाए और एक चिकित्सक और साथ ही साथ जो डाइटिशिप की नियुक्ति भी इसमें अगर करेंगे तो दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छी सुविधा वहां पर स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। सरकारी नियुक्ति है तो जो विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति केंद्र जो हमारा है और नियुक्ति आवेदन जो विश्वविद्यालय स्तर पर निःशुल्क अगर किया जाएगा, ये प्रावधान भी इस विधेयक में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा उन विद्यार्थियों के लिए होगा। और आगामी वर्षों में जो हमारे प्रस्तावित महाविद्यालय है अगर उनको ज्यादा से ज्यादा हम पहले जिला हेडक्वार्टर पे खोलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारा वैसे ही हो जाएगा। और मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगी कि इस विधेयक में ये भी प्रावधान हम लोग करें कि जो प्रस्तावित जो बजट नियंत्रण हेतु जो राज्य स्तर पर अगर कमेटी का गठन किया जाए और भवन निर्माण के दौरान जो गुणवत्ता हेतु भी विशेष कमेटी अगर बना दी जाएगी तो इसमें भी पारदर्शिता रहेगी, जिससे कि हमारे जो बोर्ड के सदस्य हैं विश्वविद्यालय के अलावा
वित्त विभाग और विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए और दिव्यांग महाविद्यालयों में कौशल विकास के लिए भी इस विश्वविद्यालय के अंदर एक अलग से पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए ताकि हम उन दिव्यांग बंधुओं को, इस विद्यालय में अध्ययनरत बंधुओं को कहीं न कहीं लाभ दे सके, बहनों को लाभ दे सके। मैं इस बात के लिए मांग करती हूं कि इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री बलवान।